अच्छा, अभी भी एक दफ़ा छोटी सी वीडियो दोबारा मैं बना रही हूँ सिर्फ हैंड ओवर से रिलेटेड, कि आप लोग को एक दफ़ा फिर से समझ आ जाए कि मैं किसके ऊपर बात कर रही थी। पूरा हैंड ओवर का जो मैं प्रोसीजर था क्यों समझा रही थी, सुशांत से रिलेटेड था। उससे ही रिलेटेड मैं ये समझा रही थी, और ये ज़ाहिर सी बात है कि ये वही सारी बातें जो इस चीज़ के ऊपर जिनको नहीं समझ आ रही कि किस तरीके से एक इंसान ज़िंदा रह सकता है बावजूद उसके कि उसको मरा हुआ दिखा दिया गया है, उसकी बॉडी डेड बॉडी भी दिखाई गई है, और क्या कहते हैं, ये जो सारी चीज़ें दिखाई थी, और वो लोग जो सारे लोग इस बात को मानते हैं कि नहीं वो ज़िंदा नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है, उसको हथियारों ने मार दिया है। ये उनके लिए तो वैसे भी वीडियो नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है इन्फॉर्मेशन जो इस चीज़ को जानते हैं, समझना शुरू हो चुके हैं कि दुनिया का एक ये बहुत बड़ा भी पहलू है जिससे आप लोग बिल्कुल भी आशना नहीं है। ठीक है, तो ये हैंड ओवर का सिलसिला इसी इंसान से रिलेटेड है, इसी इंसान को लेने हम यहाँ पर आए हुए हैं। पर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो इंडिया के अंदर है, उसका जो लोकेशन है वो ऑलरेडी इंडिया है भी नहीं फ़िलहाल। ठीक है, अभी जब हैंड ओवर हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास आएगा, सबसे पहली जो चीज़ है इसकी ऑफिशियली ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की जो हेड है, उस पूरे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को कौन हेड करती है? वो लड़की हैंडल करती है, उसको हेड करती है। तो डेफिनेटली कि जब सामने लोग आएंगे तो आप उनको ट्रेन भी करेंगे। अच्छा, आप ट्रेनिंग के वक्त एक, अगर आप लोग को याद होगा, अगर आप लोग ये सीरीज़ सुन रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि वो ऑलरेडी इस लड़की को इस केस से हटाया गया था, क्योंकि उसने पहले, जब वो लड़का ज़िंदा था, आप लोगों की दुनिया में था, तो उसने उसको हेल्प किया था ये बताने के लिए कि इस तरीके से पॉसिबिलिटी हो सकती है और ये भी हो सकता है। तो तुम अपनी फैमिली में से किसी को भी थोड़ी बहुत हिंट या थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दो अपने बारे में। तो वहाँ से उस लड़की को इसके केस पे से हटा दिया गया था। वो केस मतलब ये होता है कि केस ये होता है जब आप केस को हैंडलर बनकर हैंडल कर रहा होता है। हर केस में एक हैंडलर होता है, एक सब्जेक्ट होता है, और एक वो होता है जो उस डिपार्टमेंट का हेड होता है। तो वो हेड होने की वजह से उस केस में थी, उसको उस वक्त तो हटा दिया गया था क्योंकि वो उस वक्त बाहर का केस था। ठीक है, लेकिन अब जब वो अंदर आ गया, यहाँ पर सारी जो ख़त्म हो चुकी हैं, प्रॉपर हैंड ओवर हो चुका है, वो इधर का हिस्सा बन गया, तो वो जो सारी प्रॉब्लम्स हैं या वो जो सारी सिचुएशन थी, जो सारी बैन था, वो ऑलरेडी लिफ्ट हो जाता है। ट्रेनिंग के लिए उसी के अंडर आकर ट्रेनिंग होगी, वहाँ से ट्रेनिंग के बाद इन्फॉर्मेशन में और एक्सपेरिमेंट डिसाइड होगा, जो मैंने पहले बताया हुआ कि एक ट्रेनिंग के पीरियड के बाद डिसाइड किया जाता है एक्सपेरिमेंट में जाएंगे या इन्फॉर्मेशन में जाएंगे या दोनों में जाएंगे, और क्या होगा, ये सारा एक सिलसिला होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये वहाँ से ऑफिशली इस जगह पर, यानी इस जगह पर आके रहना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वो सारा आइलैंड वाला सिलसिला कि आइलैंड में कहाँ तक थे, क्यों थे, कितना कुछ था, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और अभी ट्रेनिंग से भी पहले मेडिकल एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है मेडिकल का, वो हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक वो हथियारों के साथ होते हैं, हथियारों के पास होते हैं, उनको यूज़ कर रहे होते हैं, आप उनको मेडिकल ज़रूर देते हैं, लेकिन एक लिमिटेड तरीके से दिया जाता है। उसमें बेशक सारा सेटअप होता है वहाँ पर, स्टिल आप उस 100% नहीं दे पा रहे होते हैं चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देने और करने के लिए यहाँ लैब्स में आना ज़रूरी होता है। लैब्स में रख के प्रॉपर किया जाता है। अभी समझ लीजिए कि 1 साल सवा साल तक एक फ़र्स्ट एड प्रोसीजर होता है जो हम देते हैं, वो फ़र्स्ट एड होती है हमारी वाली फ़र्स्ट एड। ये आपकी फ़र्स्ट एड नहीं होती कि प्लास्टर लगा दिया और ये कर दिया वो कर दिया, ये वो फ़र्स्ट एड नहीं होती, ये हमारे लेवल की फ़र्स्ट एड होती है, जिसमें वो इंसान चल फिरना तो एक अलग बात है, यानी चल फिरने से मुराद ये कि दिमागी तौर पर चल फिर सकता है, और जैसे उसका दिल बंद कर दिया जाता है तो वो खोलना, वो करना, उस दिल को रिवाइव करके रखना, ये सारी वो चीज़ें फ़र्स्ट एड में हमारे पास आती हैं। तो वो सारा कुछ करके अब ये लैब्स में आएगा। अब प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स यूज़ करके, प्रॉपर चीज़ों को यूज़ करके इसको प्रॉपर नया इंसान बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। पहले सबसे पहले मेडिकल होता है, प्रॉपर मेडिकल, फुल मेडिकल, क्योंकि जब तक आप मेडिकल में 100% नहीं होंगे आपकी ट्रेनिंग नहीं हो सकती। और फिर ट्रेनिंग, और उसके बाद ज़िंदगी का ये एक जो सिलसिला होता है ये स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से फिर एक्सपेरिमेंट्स और इन्फॉर्मेशन, और फिर इसमें आपके जब 3 ऑर्बिट हो जाते हैं, नॉर्मली आपका पहला ऑर्बिट वहीं से स्टार्ट कर दिया जाता है जिस दिन ये घटना घटती है। तो वहाँ से 3 ऑर्बिट्स के अंदर अंदर यानी 2023 में जो है बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर 2023 में आप में से, हम में से कोई लोग यहाँ पर हुए तो मैं आप लोग को अपडेट भी दूँगी कि कहाँ से और किस तरीके से पॉसिबल है देखना, या परछाई देखना, या ऐसा कुछ करना। ठीक है ना, 2023 के अंदर अंदर, उससे पहले तो होता भी नहीं है। तो ये उसी बीच में कई सारा टाइम निकल जाता है, कई सारी चीज़ें निकल जाती हैं, हेल्थ रिलेटेड चीज़ें होती हैं,
काफ़ी सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो अब अभी जो मज़ीद 2 साल कुछ महीने रह गए उसमें ट्रेनिंग, मेडिकल, कई सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, चलिए, तो ये उसी से रिलेटेड वीडियो थी, ये उसी से रिलेटेड हैंडओवर था, और ये उसी ही के रिलेटेड हैंडओवर के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। और सिर्फ हम इस हैंडओवर के लिए नहीं है, जो हैंडओवर की टीम है मेरी वो वापस चली जाएगी और मैं यहाँ पर इंडिया में कुछ समय तक रहूँगी, जनवरी तक रहूँगी मैं इंफॉर्मेशन के लिए, और वो मेरा यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने लिए भी, अगर आप लोग चाहते ना, मैं बता देती कि मैं क्यों आई हुई हूँ, लेकिन मैं आई हुई हूँ, मैं जिसके पीछे आई हुई हूँ वो भी मैं बता दूँगी कि क्या रीज़न है। तो ये हैंड ओवर एक अलग सिलसिला है, इन्फॉर्मेशन एक अलग चीज़ है, जो कि मेरा अपना काम है, मुझे जो करना है वो एक अलग चीज़ है। तो उसके लिए मैं पूरे जनवरी तक मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, चलिए, सही है।